हम नामी तशरीफ ला रहे हैं आपको एक स्पेशल लेक्चर देने के लिए, जिनका नाम आमिर इसाक MSc है, मास्टर ऑफ स्टोरी क्रिएशन। आपके घर में कोई आ रहा हो तो आप भी केयरफुली अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए मास्क पहन लें। तो मैं उनके आने से पहले मास्क पहन लेता हूँ, और कलरफुल मास्क इसलिए पहना है क्योंकि वो भी कलरफुल बंदे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वीकेंड स्पेशल के हवाले से वो आएंगे और अभी आपको लेक्चर देंगे, पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो अभी आपके सामने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं। नहीं तो अब आप उनका लेक्चर सुनिए। बा अदब, बा मुलाहजा। होशियार, हमारे आपसे लग रहा था कि मैं बुआ ताली से आऊंगा। नहीं जी नहीं, हम तो जहाँ से आते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपको हमारी यादों का कैसे पता चल सकता है। चलो जी फिर अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बड़े बड़े पंखों यानी के बिग फैंस, और मेरे क्या बोले सिखाया था मैंने आपको। हाँ जी, 770 यानी कि 2 हाँ जी, तो मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। मुझे कहा है उन्होंने, आपको नहीं कहा। तो जी ये देखें जी, आपको हमें जी बुलाया गया है, तो इतनी दूर से तो फिर आते आते टाइम तो लग जाता है। तो फिर हम आपको आज स्टोरी में दसेंगे। मेरा इन्होंने बड़ा तारीफ करा दिया जी, बड़ी मेहरबानी इनकी। तो खुद गायब हो गए, ये देखो। अब मेहमान को बुला के तो खुद गायब हो गए, पता नहीं को बोतल ना बयानी पाई जाओगे। धक्के हो गई ना, तो ना सही जी। फिर हम अपनी गाली शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा कट टाइम होता है, मैं ना तो बड़े काम करने होते हैं, आपको पता है। तो फिर गाली शुरू करते हैं। तो मुझे बुलाया गया जी कि मैं जो है ना, मुझे MSc कहते हैं। तो MSc का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ स्पेशल, मास्टर ऑफ स्टोरी क्रिएशन। मैं देखो अभी बोल गया। चलो जी कोई नहीं, फिर ऐसा तो होता ही है ऐसे कामों में। इतनी दूर से बंदा लॉकडाउन में आए, जगह जगह से मुसीबतें उठाता आया। तो एक गल याद रखें कि आपने जब भी किसी की तरफ जाना है, मास्क पा के जाना, अपनी आंखों को कवर करके जाना। हाथ मैंने इसलिए नहीं कवर किए कि हाथ मैंने धो लिए आके, हैं जी। तो जब आप बाहर हों तो फिर हाथ भी कवर कर लो, लेकिन धोएं बार बार, जो है ना सैनिटाइजर ले लें तो उससे धोते रहे। तो चले जी फिर हम दो स्टोरी जो है वो सके मास्टर क्रिएशन, इन्हें पता नहीं कैसे कह दिया। मैं तो जी बस छोटी मोटियाँ स्टोरियाँ बनाता रहता हूँ। तो आपको भी फिर मैंने आज एक स्टोरी सुनानी है। तो गाना अभी हम शुरू करेंगे। तो फिर जी सुने जी, फिर आप भी सुने। लो जी फिर इस तो पहला के मैं स्टोरी सुनाऊँ, मैं आपको एक गल बताऊँ। स्टोरी सुनने का नहीं आया मजा, सुननी है तो आपकी रजा। वैसे स्टोरी मेरी अभी अधूरी है, अगर फिर भी सुनना जरूरी है तो सुने, मेरा की जाना है। मेरा बस फर्ज है वही समझाना है कि आमी ना करें जाया वक्त। टाइम है काट और मुकाबला सख्त, और स्टोरी सुन के क्या लेना, फिर ना हमें मुझको कहना फिर क्यों होंगे हमें ओखे। रखना नहीं चाहता मैं आपको धोखे, और स्टोरी में मेरी कुछ नहीं है प्यार, झूठ नहीं मैंने सच है क्या। और स्टोरी है मेरी हमें फजूल, ना ही करे सुनने की भूल। और क्या करेंगे सुन के स्टोरी, फिर भी रोवेंगे चोरी चोरी। मैं तो समझा था जाएंगे मान, पर लगता है आप नहीं छटेंगे जान। तो फिर सुनने के लिए हो जाए तैयार, लिखे हैं पैराग्राफ जो 3-4। लो जी शुरू हो गई स्टोरी, ये तो खत्म हो गई फौरी। अब काहे का रोना काहे का गम, बोले थे आपसे पहले ही हम कि हमारी स्टोरी में कुछ भी नहीं है। सुनाऊं के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ये मजाक की बातें थी। हमें बुलाया गया तो हम कुछ ना कुछ तो स्टोरी सुनावेंगे ना। लफ्ज के पीछे कोई ना कोई जरूर चीज होती है, तो लफ्जों पे गौर किया कर। जैसे होता है ना, एक लफ्ज होता है मैचिंग। देखें मैं नीलो ऐनक, इसके अलावा नीलो मास्क, इसके अलावा नीलो टाई, फिर नीलो शर्ट, और मार्कर भी मेरे पास नीलो है। तो ये सारी मैचिंग वर्ड वहाँ कहाँ से आया भला, दस हाँ भला को पता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। अब मैं आपको दसता हूँ कि मैचिंग कहाँ से आया। ये देखें मैं जो है ना, वो असल में पूरा नाम था मैं, है जी। मैं उर्दू में कहते हैं, जैसे बकरी करती ना मैं
तो ये मैं का मतलब होता है आई, आई है जी। तो एस में से फिर आई जो था उसको चौक लिया गया है जी, आई को निकाला गया बाहर। एस का मतलब है जी आई जो है निकलने के बाद मैन भी मैं हूँ है जी, मैन भी मैं हूँ। तो फिर एन भी निकाल दे तो फिर इसका मतलब है कि मैं जो है ये मैचन का शुरू का जो मैं है ये बेसिकली जो है जी वो मैं को शो करता है, यानी कि मुझको शो करता है। औस के बाद हैं जी, औस के बाद फिर हम चलते हैं दूसरा लफ्ज क्या है इसके साथ। इसके साथ लोकी लिखते हैं जो है चंग है जी, मैं चंग। एस को भावे तुसी एंड पढ़ लो, टी पढ़े तो भावे ना पढ़े, तो चंग। तो एस का मतलब एस को मैं इधर लिख लेता हूँ, तो मैंने क्या लिख लिया जी मैं चंग, ठीक है। तो एस का मतलब है चंग कहाँ से आया, ये जो चंग लफ्ज है ये आया चंगी शह से हैं जी। अब आपको पता चलेगा कि मैचंग को मैचंग इसलिए कहते हैं कि भाजी जो चीज आपको चंगी लगती है यानी मुझको चंगी लगती है, माँ वो पालूंगा तो जो चीज देखें ये देखें घड़ी भी मुझे जो है वो नीलो, तो ये फिर शर्ट भी नीलो, तो ये सारी चीजें मुझे चंगो लग रही है ना, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही पा के तो इसको क्या कह दिया मैं चंग, यानी कि जो मुझे चंगी लगती है वो सारी चीजें मेरे ऊपर मौजूद है, तो इसलिए वो फिर मेरी क्या मैं चंग। तो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, ये आपको कभी भी नहीं पता चल सकते। तो मैंने आज आपको बताया कि मैं चंग कहाँ से आया, के लफ्ज कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो अब हम फला फला की स्टोरी सुनेंगे, सरफ तैयार हुए हैं। No, 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 no.